आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं कैसी कंपनी में जिसमें अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेड भी कर सकते हैं या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है टीम लीज। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है और काफ़ी सालों से एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा करना क्या है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको अलग टाइप के स्टॉक्स। ये देखिए, ये है स्टॉक का मंथली चार्ट। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर लोअर लेवल पे आता है तो जो मोस्टली केसेस में जिसने भी बाइंग की तो एक अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, अगर अभी कोविड को अगर हटा दिया जाए, कोविड में भी देखिए स्टॉक जो है आपका लगभग 1500 रुपये के आसपास गया था। और अगर बात की जाए यहाँ से, अगर आप देखते हैं 2023 से, तो देखिए स्टॉक गया है आपका 2000 रुपये तक, और वहाँ से स्टॉक ने मूवमेंट ली है। हाई देखेंगे अगर स्टॉक का तो वो आप देख सकते हैं 5500 प्लस का है, और अभी जो करंट भाव चल रहा है स्टॉक का, चल रहा है लगभग 2800 के आसपास में। अब देखिए इसमें करना क्या है। इसमें देखिए अभी करंटली स्टॉक ने मार्च में सपोर्ट लिया था लगभग 2700 के आसपास से, और वहाँ से स्टॉक गया है 3500 के आसपास तक। तो अगर रिटर्न वाइज देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 30% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर दिसंबर के आसपास अगर आप आ जाते हैं 2023 में, तो स्टॉक गया था 2400 के आसपास में। तो देखिए ये यही लेवल्स रहते हैं जहाँ पे आपको बाइंग करना स्टार्ट करना होता है। अब देखिए आपको बाइंग कैसे करनी है। मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो यहाँ पे आपका 60 रुपये चला जाना चाहिए। फर्दर अगर गिरावट होती है तो वहाँ से आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक में देखिए दिक्कत कब होगी, जब स्टॉक आपका 2400 रुपये तोड़ के टिक जाता है नीचे की तरफ। प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं तो देखिए स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बस के सिनेरियो में स्टॉक ने 1900 रुपये नहीं तोड़े हुए हैं, और ये लेवल्स अगर आप देखोगे ये है आपका मई 2023 से। तो अगर आप देखिए यहाँ पे भी ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। जो ट्रेडर हैं उनको अगर यहाँ से रिस्क लेना है तो उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 2350 रुपये का, या 2300 का पकड़ के चलिए। और यहाँ पे उछाल आती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली 10%, 20%, 30% वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए स्टॉक जब 3700 रुपये तोड़ के टिकेगा तभी फर्दर मूवमेंट होना है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करना, और हर गिरावट पे आपको ऐड करते हुए चलना है। बाकी स्टॉक आपका आप देख सकते हैं 3300, 3400, 3500 यहाँ के लेवल पे आता है, तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। 3700 तोड़ के टिकता है तो फ्रेश मूवमेंट होगी। दूसरी स्ट्रेटजी ये रह सकती है कि आप SIP स्टॉक के टाइप में लें, बट यहाँ पे आपका एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब गिरावट हो बढ़े तब आपको ऐड करना है, और यहाँ पे अभी 60% के आसपास आपका पैसा चला जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनका 2000 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। देखिए कंपनी में दिक्कत क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्यों ये एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है। देखिए कोई भी स्टॉक जिसमें देखिए प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर आप करंटली बात करो, देखिए इस टाइप के स्टॉक मैं बहुत लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं रिकमेंड करता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहीं अगर दिखती है तो वहाँ पे भले ही हम ले सकते हैं। स्टॉक जो है बुक वैल्यू से हाई ट्रेड कर रहा है। कंपनी देखिए प्रॉफिट भी बना रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आपकी 31.6% की है। अर्निंग जो है वो अदर इनकम से लगभग 50 करोड़ के आसपास से उसको इंक्लूड कर रही हैं। चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए अगर 31% की प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए पहले भी स्टॉक यहाँ से रिबाउंड किया, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कभी प्रमोटर होल्डिंग जून 2021 से अगर हम देखते हैं तो 50 या 60% के ऊपर रही है, ऑलमोस्ट यहीं पर रही है। और अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 में तो यहाँ से भी कम थी। जून 2023 से प्रमोटर होल्डिंग कॉन्स्टेंट हुई पड़ी है। FIs भी इसको होल्ड करते हैं। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर में FIs ने देखिए होल्डिंग बढ़ाई है, हालांकि DIs ने होल्डिंग कम की है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो देखिए सिंपली आप इसको पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बाय कर सकते हैं, और वो भी उनके लिए है जो होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के स्टॉक का भी होता है कि एकदम से मूवमेंट मिल गई, या कई बार होता है टाइम देना पड़ जाता है। मार्केट कैप भी देखेंगे कंपनी की, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है, लगभग 5000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। PE 44 का है। करंट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया 2800 का करीबन चल रहा है। बुक वैल्यू 476 की है। ROC 13.6% का है। ROE आपका 13.6% का है। ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ये लगभग हुई थी 22 मई के आसपास है, जब कंपनी का रिजल्ट आए थे। एक अच्छी खासी गिरावट देखने को वहाँ से मिली है। तो देखिए ये इसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो अगर सही लेवल्स हैं, पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप एक मौका इसमें देख सकते हैं। हाँ, उतना ही रिस्क लें जितना आप झेल सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार राय ज़रूर ले लें। थैंक यू।